जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्विस कैनाल के बारे में देखने वाले हैं, उसका सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड वे अहेड। मतलब ये वीडियो देखने के बाद स्विस कैनाल पर अगर कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। और ये जो कोर्स है ये आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लस आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी वहाँ पर मिलता है मेरे द्वारा। और इसमें अगर आप देखोगे तो बाकी कोई भी सोर्स आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये जो कोर्स है ये अगर देख लेते हो तो। और काफ़ी मिनिमल प्राइजेस में आपको ये जो कोर्स है वो मिल रहे हैं। और बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो ले सकते हो और कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। और इसकी जो PDF है, क्योंकि PDF काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए। इस पर जितनी भी PDF होती है वो आपको मिल जाती है। माइंड मैप के थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्या है, स्विस कैनाल क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर स्विस कैनाल पर जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं देन उसी के साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वो हमें समझ में आएगा। तो हम स्विस कैनाल के बारे में अगर देखते हैं तो स्विस कैनाल जो है ये एक मैन मेड वाटर वे है इजिप्ट में। मतलब एक मैन मेड मतलब इंसानों ने बनाया हुआ वाटर वे है, मतलब पानी के रास्ते से जाने वाला, पानी के थ्रू जाने वाला है। एंड थर्ड ये चीज़ है इजिप्ट में। तो ये तीनों वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, तो मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ। मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अफ्रीका है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूरोप है। इनके बीच में हमें मेडिटेरियन सी जो है ये देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर हमें इजिप्ट देखने को मिलता है और ये जो कैनाल है इसे ही कहा जाता है स्विस कैनाल। यहाँ पर मेडिटेरियन सी है एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रेड सी, मतलब यह वाला रेड सी जो है ये हमें देखने को मिलता है, ये वो कैनाल है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो स्विस कैनाल है वो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पर है, इस्मुस ऑफ स्वीज, इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हो गल्फ ऑफ स्वीज, यहाँ पर ये जो है ये कनेक्ट कर रहा है। माइंड मैप के थ्रू अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, एंड उसमें भी अगर माइंड मैप के थ्रू देख रहे हैं तो और अच्छे तरीके से आपको याद रहता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ऑपरेशनल है ये सिंस 1869, ठीक है, 1869 से ऑपरेशनल है। एंड इसमें अगर हम देखते हैं तो ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट रूट, किसके बीच में डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करता है, नॉर्थ अटलांटिक एंड नदर्न इंडियन ओशन के बीच में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करने की वजह से जो भी हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करना है तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं। सिग्निफिकेंस में आपको पता चलेगा किस तरीके से इसका महत्व है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं वाया कैसे जा रहा है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, उसके थ्रू हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये दोनों चीज़ों को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साउथ एटलांटिक, मतलब अगर हमें ये स्विस कैनाल देखने को ना मिले, है ना, तो फिर हमें यहाँ पर साउथ एटलांटिक, सदर्न इंडियन ओशन, वो रूट से जाना पड़ेगा। वो भी आपको मैप में नजर आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान इतना देना है कि जो अभी हम इस तरीके से जा पा रहे हैं, अगर ऐसे नहीं गए तो हमें ऐसे होकर जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम सीधा रूट भी अपना पा रहे हैं, क्यों, स्विस कैनाल की वजह से। अगर ये ना होता तो हमें लॉन्ग घूमकर जाना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 193 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल कंस्ट्रक्ट किया गया इन 1859-1869 अंडर द रीजनल अथॉरिटी ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अगर आपने हिस्ट्री देखी है, MM Academy ऐप पर मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको ऑटोमन एम्पायर जो है उसके बारे में पता होगा। ये जो है ये बिलोंग करता है इजिप्ट को, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये मेंटेन किया जाता है कंट्री स्टेट ओन्ड स्विस कैनाल अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है इसके पास्ट के बारे में जानना, क्योंकि पास्ट के बारे में जब हम जानेंगे तो ही हम इसका जो प्रेजेंट है उसको समझ पाएंगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एग्जिस्ट किया है वन फॉर्म और दी अदर फॉर्म सिंस जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है ड्यूरिंग द रूल ऑफ कौन सा, तो जो सनो स्ट्रेट 3 है, ठीक है, एक फारो ऑफ इजिप्ट है 1887-1848 BC। तो उस दौरान हमें देखने को मिलता है इजिप्ट जो है ये पहला कंट्री बनता है, क्योंकि यहाँ पर जब स्विस कैनाल किया गया तो इजिप्ट ऐसा करने वाला पहला देश बनता है पूरी दुनिया में जिसने मैन मेड कैनाल जो है उसे डिग किया।
मजाक की बात नहीं है मैन मेड कैनाल जो है उसको ठीक करना। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेरीटाइम ट्रेड जो है एशिया एंड यूरोप के बीच में काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ 300 ईयर्स अगो, और इसी के वजह से जो रैपिड इंक्रीज है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में वो भी हमें देखने को मिला, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको बेहतर बनाया गया। अब 1858 में अगर हम देखते हैं तो यूनिवर्सल स्वीज शिप कैनाल कंपनी जो है उसको इसका इंचार्ज बना दिया गया। अब उसके तरफ इसका कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ये सौंप दिया गया, लेकिन कितने साल के लिए? 99 ईयर्स के लिए। मतलब समझ सकते हैं आप, एक लीज टाइप का हमें देखने को है। 99 ईयर्स तक आप कंस्ट्रक्ट करो, उसको ऑपरेट करो, जितना आपको फ़ायदा लेना है उतना ले लो, एंड देन उसके बाद हमको यहाँ पर दे दो, ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा। मतलब यहाँ पर इजिप्टियन गवर्नमेंट जो है वो इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस का चार्ज जो है 99 ईयर्स के बाद ले लेगी, ऐसा वहाँ पर हमें देखने को मिला। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कैनाल जो है ये ऑपरेशनल हुआ 1869 आफ्टर सेवरल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस के बाद। मोस्ट ऑफ द शेयर जो है कैनाल कंपनी में फ्रेंच एंड ब्रिटिश के देखने को मिल रहे थे। अब 1956 में क्या होता है, इजिप्टियन गवर्नमेंट जो है उसने इस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। समझ रहे हो, नेशनलाइज मतलब पूरा अब यहाँ पर सरकार जो है उसके अंडर में आ रहा है ना, फॉर फाइनेंसिंग अ डैम ऑन द नाइल रिवर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, यूके, फ्रांस, इसराइल, इनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया इजिप्ट के अगेंस्ट में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पर कंट्रीज के बीच में हुआ था और इजिप्ट के बीच में हुआ था, 1957 में खत्म हो गया जब यूनाइटेड नेशन जो उसने यहाँ पर इंटरवीन किया अपने पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ। अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। कैसे? तो ये डिस्टेंस जो है वो शॉर्टन कर देता है, किसके बीच में? एशिया एंड यूरोप के बीच में। अब इसी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, क्योंकि एशिया एंड यूरोप के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। अब इतना ट्रेड जब हो रहा है तो अगर सोचिए कि अगर लॉन्ग रूट से ट्रेडिंग हो रही है तो फिर दिन भी ज़्यादा लगेंगे, प्लस वहाँ पर जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा लगेंगे, फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट रूट पर जा रहे हैं तो इससे जो दिन है वो भी कम लगेंगे, प्लस जो बाकी कॉस्ट है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। 12% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है ये इस कैनाल से हर दिन पास होता है। 15% ऑफ द वर्ल्ड शिपिंग ट्रैफिक जो है वो इस कैनाल का इस्तेमाल करती है। एंड इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट जो है विद मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक क्यों हुआ था? क्या इसको जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया था? जी नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें एवर गिवन ये शिप देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर एवरग्रीन जो है वो देखने को मिल रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर एवर गिवन जो है ये यहाँ पर उसकी शिप यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये शिप के बारे में अगर हम देखें तो 400 मीटर लॉन्ग कंटेनर वेसल है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं कि 400 मीटर लॉन्ग मतलब कितना होता होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफिल टावर है जो 324 मीटर है। टाइटैनिक की जो शिप थी वो 269 मीटर थी, और जो एवर गिवन की शिप है 400 मीटर है। मतलब समझ सकते हो कि जो एफिल टावर है उससे भी बड़ी ये जो शिप है ये हमें देखने को मिल रही थी। मतलब लेंथ अगर हम देखते हैं तो 400 मीटर की इसकी देखने को मिल रही थी, है ना। अब इसमें वेट अगर हम देखते हैं तो लगभग 2 लाख टन जो वेट है वो इसका हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर वेट जो है वैरी हो सकता है, 2 लाख से लेकर 22 इसका मतलब वैरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा वेट जो है ये कैरी कर रहा था। अब यहाँ पर इसने क्या किया, जब ये जा रहा था, मतलब जब ये कैनाल में से गुजर रहा था, तो कैनाल की जितनी विड्थ है उससे लंबी ये शिप है। अब हुआ क्या, यहाँ पर इसने पूरा एंटायर विड्थ जो है कैनाल का यही ब्लॉक कर दिया। मतलब समझिए कि इस तरीके का अगर ये कैनाल है, ये शिप जो है ये इस तरीके से यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ से गुजर रही है। क्या हुआ, ये जो शिप है ना ये ऐसी इस तरफ जा रही थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो शिप है ऐसी जाने के बजाय ये ऐसी हो गई, और ऐसी होने की वजह से जो पूरी विड्थ है यहाँ पे ये शिप जो है पूरी अटक गई, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कोई भी आना जाना जो है वो नहीं कर पा रहा था। ये यहाँ पर ब्लॉकेड हमें देखने को मिला। अब ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये जो साइड वेव अक्रॉस दी वाटर वे है, ये हाई स्पीड विंड, जो हाई स्पीड की विंड चल रही थी, प्लस पुअर विजिबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, जिस वजह से यहाँ पर इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई कि इसने पूरा ब्लॉकेट जो है वो कर दिया था। अब देखिए, क्या ये ब्लॉकेट फर्स्ट टाइम हुआ है? जी नहीं, ऐसा ब्लॉकेट हमें पहले भी देखने को मिल रहा है। अगर हम 2017 देखते हैं तो जो एक वेसल थी ये लॉन्च की गई थी ग्राउंड अंडर द कैनाल वाटर, है ना। तो ये हमें मतलब ये जैपनीज़ जो वेसल है वो हमें देखने को मिल रही थी। तो जैपनीज़ वेसल जो है वो यहाँ पर हमें अटकती हुई देखने को मिली मैकेनिकल इशू के वजह से। तो अगर आपको ऐसा आ जाए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो जी नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए? बहुत ही भयानक इम्प्लीकेशन हुए। ट्रेड से रिलेटेड अगर हम इम्प्लीकेशन देखते हैं, मतलब मोर देन 100 वेसल जो है स्ट्रक हो गई थी इस एवर गिवन शिप के स्ट्रक होने की वजह से।
जिसमें ऑयल टैंकर जो है वो भी मौजूद थे, जो 1/10 ऑफ द डेज टोटल ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन जो है वो कैरी कर रहे थे। मतलब आप समझ सकते हो कितने जगहों पर शॉर्टेज जो है ऑयल की वो देखने को मिली होगी, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि जैसे सप्लाई कम हो जाता है वैसे प्राइसेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। याद कीजिए हमारे इकोनॉमी के लेक्चर्स। एडिशनल बर्डन जो है ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री पर है ना, ऑलरेडी यहाँ पर जो कोविड-19 के फॉलोआउट से डिले सफ़र कर रहे थे और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जो है वो भी बहुत भारी हुआ, मतलब कॉस्ट जो है 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड हमें देखने को मिली, मतलब वर्थ 9 बिलियन पर डे, इतना यहाँ पर ट्रेड जो है वो यहाँ पर रुका हुआ था। मतलब ब्लॉकेट जो है 6 डेज तक चला। टोटल ट्रेड लॉस अगर देखा जाए तो $54 बिलियन का यहाँ पर बताया जा रहा है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ट्रेड लॉस यहाँ पर हुआ है। अब कैनाल्स का रेवेन्यू जो है इसने भी यहाँ पर लॉस फेस किया 14 to 15 मिलियन पर डे का। तो 6 दिन आप समझ सकते हो कितना लॉस हुआ होगा। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्रिएट नहीं हुआ, मतलब जितने दिन था उतने ही दिन इन्फ्लेशन ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका कुछ इम्पैक्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व किया गया, मतलब ऊपर से सीधा उठाया गया। तो आप समझ सकते हो कितनी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी होगी। अब अल्टरनेटिव रूट्स, क्या एक ही रूट है? क्या हम दूसरा रूट यूज़ नहीं कर सकते थे? हम दूसरा रूट भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरे रूट की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रोमिनेंटली रूट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? एक है केप रूट। मतलब क्या है केप रूट, किस तरीके का है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो नेवी ब्लू कलर में आपको नजर आए, ये तो स्विस कैनाल वाला रूट हो गया। ये ऐसा ऐसा जाकर यहाँ पर सीधा कनेक्ट हो रहा है, बराबर है। दूसरा रूट हमें ये वाला देखने को मिलता है, मतलब पूरा यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से जाते हुए, क्योंकि अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स याद है उसमें हमने ये रूट के बारे में डिस्कस किया हुआ है ना। तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हुए यहाँ पर जाना, मतलब एक तो चीज़ ये है कि ये लॉन्ग रूट है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि इसमें फ्यूल जो है वो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तीसरा ये है कि यहाँ पर टाइम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। और चौथी बात ये है कि यहाँ पर पायरेसी का भी इशू है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो चोर डाकू होते हैं ना, तो यहाँ पर पायरेसी जो है उसका भी इशू काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास देखने को मिलता है नॉर्थ सी रूट। अब नॉर्थ सी रूट कौन सा है? तो ये अगर आप देखोगे ये हमें रूट देखने को मिलता है हमारे स्विस कैनाल वाला, ठीक है। ये रूट हमें देखने को मिलता है स्विस कैनाल वाला। दूसरा केप वाला तो बहुत ही लंबा है, यहाँ से जाना पड़ता है। ये वाला अगर हम देखते हैं नॉर्थ सी रूट वाला, तो ये रेड इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ये है नॉर्थ सी रूट। अब ये देखकर आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो जो स्विस कैनाल वाला है वो ज़्यादा लॉन्ग नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर ये तो छोटा नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो रूट है नॉर्थ सी वाला रूट, ये शॉर्ट भी है, प्लस यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 डेज कम लगते हैं अगर हम स्विस कैनाल रूट को कंपेयर करें। मतलब स्विस कैनाल रूट में समझ लीजिए कि अगर 50 दिन लग रहे हैं तो यहाँ पर 35 ही दिन लगेंगे पहुँचने में। तो फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये शॉर्ट रूट है, तो फिर यहाँ से क्यों नहीं जा रहे, हम स्विस कैनाल क्यों यूज़ करते हैं? इसने ट्रैफिक यहाँ पर अट्रैक्ट करना फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट, इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो बर्फ़ जो है वो हमें देखने को मिलती है, तो कॉस्ट काफ़ी हाई जाता है, मशक्क़त बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्लस एनवायरनमेंट कंसर्न जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इसीलिए नॉर्थ सी रूट जो है भले ही ये शॉर्ट हो, मगर फिर भी इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है। और इंडिया ने भी जब ये ब्लॉकेड हुआ था तब केप रूट जो है उसका इस्तेमाल किया था, रेदर दैन ये रूट इस्तेमाल करने की, या फिर जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन्होंने ये वाला जो केप वाला रूट है ये इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर इंडिया का रिस्पॉन्ड किस तरीके का रहा? अब देखिए इंडिया अगर हम देखते हैं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वह 200 बिलियन टू एंड फ्रो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये इस रूट पर डिपेंड होता है हर साल। इसमें हम अगर देखते हैं क्या क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें हमें जो पेट्रोलियम गुड्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल्स है, मशीनरीज है, टेक्सटाइल एंड कारपेट्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये ब्लॉकेड हुआ था तो 4 पॉइंट प्लान जो है वो यहाँ पर किया था, जिससे कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है इसको हम मिटिगेट कर सकें। पहला था कि यहाँ पर शिप्स को एडवाइस किया जा रहा था कि आप रीरूट कीजिए केप ऑफ गुड होप से, मतलब जो हमने देखा था ना केप ऑफ रूट वाला, तो उससे आप रीरूट कीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया। दूसरा बोला गया जो पेरिशेबल कार्गोज है उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। पेरिशेबल मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे टमाटर हो गए, है ना, फॉर एग्जाम्पल टमाटर हो गए कि वो कुछ दिन में ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो वो जो ऐसी चीज़ें हैं जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जाए, उनको पहले छोड़ा जाए, उनको पहले यहाँ पर लाया जाए, जिससे कि जो वेस्टेज है वो हमारा कम हो जाए। तीसरा जो फ्राइट रेट्स है उसको यहाँ पर स्टेबलाइज किया जाए, ये यहाँ पर किया गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर इफेक्टिव शिपिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है इंडियन पोर्ट्स पर वो रखा गया, जिससे कि जो पोर्ट्स है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ ना हो, फटाफट चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाए।
अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, तो क्या किया जा सकता है, तो इसमें देखिए कई सारी चीज़ें आती है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। पहला तो है कि हमें यहाँ पर अल्टरनेट रूट जो है उसको भी प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि यार फिर क्या करें, अब क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्ट्रिकर गाइडलाइन जो है वो इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए कि शिप्स कौन से ट्रांजिट हो गए चोक पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्रू साइज़ है उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए अल्ट्रा लार्ज शिप्स के लिए, जिससे कि बेटर नेविगेशन जो है वो हम यहाँ पर प्रमोट कर सकें। देन यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वेसल में वो यहाँ पर इम्प्रूव की जा सके नैरो चैनल्स के थ्रू। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हमने इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ जो है उनको भी यहाँ पर जो चेक पॉइंट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए रखना चाहिए। एंड देन यहाँ पर फ्रिक्वेंट ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज जो है डिजास्टर्स लाइक स्विस कैनाल में जो हुआ है उसको यहाँ पर देखने के लिए रखना चाहिए, जिससे क्या है कि फटाफट रिजोल्यूशन जो है वो हो सके। क्योंकि ऐसा अगर होता है 6-6 दिन अगर जाते हैं तो इसमें लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, बराबर है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। मयूर मोगरे सर्च करके आप टेलीग्राम पर जा सकते हो, और एम एकेडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।